आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज यहाँ पर हैं उन्हें अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आता है नेशनल डॉक्टर्स डे। देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 जुलाई को टू ऑनर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, एक तो उनके सम्मान के लिए, और दूसरा यहाँ पर जो डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय हैं उनकी कहीं ना कहीं मेमोरी में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय कौन थे? ये एक तो चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के 1948 से 1962 में। दूसरा यहाँ पर ये जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इनके ये फ्रेंड भी थे और उनके पर्सनल डॉक्टर भी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को ट्रीट किया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, इंडिया में ये नेशनल डॉक्टर्स डे एस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1991 में। और इस साल के यहाँ पर थीम की बात करें तो इस साल इसका थीम रखा गया है सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो आपको ये थीम यहाँ पर इसके साथ याद करना होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे या फिर जिसे CAD भी बोलते हैं यहाँ पर, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को हर साल। इसे 1 जुलाई को सेलिब्रेट मेनली इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो बॉडी है ICAI, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, इसे रेगुलेट और कंडक्ट करने का यहाँ पर काम करती है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1949 में 1 जुलाई को हुई थी, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो था प्रोक्लेम किया था। ठीक है, इसके बाद इस साल के थीम की अगर बात करें तो इस साल का जो थीम रखा गया है एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस। तो आपको थीम भी यहाँ पर इसके साथ याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जनरली यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट सैटरडे को जुलाई के। ठीक है, इस साल ये फर्स्ट सैटरडे जुलाई का जो था वो 1 जुलाई को ही था। तो इस साल इसे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को, या फिर सहकारी समिति जो है इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, ग्लोबली हम बात करें, ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा था 1923 से, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने ऑफिशियली प्रोक्लेम किया था इस डे को 1995। ठीक है, तो इसके थीम की बात कर लेते हैं साथ में। इस साल का इसका जो थीम रखा गया है वो है कोऑपरेटिव्स पार्टनर फॉर एक्सेलेरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे 2023। तो इस डे को भी यहाँ पर 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका जो पहला सेलिब्रेशन था, फर्स्ट इनॉग्रल जो डे सेलिब्रेट किया गया था नेशनल पोस्टल वर्कर डे वाला, ये 1997 में किया गया था। मेनली इसमें जो हमारे पोस्टल वर्कर्स हैं उनके सम्मान के लिए कहीं ना कहीं ये दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेनली आपको इसके थीम को देखना है, एक तो वो है सेलिब्रेटिंग सर्विसेज एंड कनेक्शन। तो ये इस साल का यहाँ पर इसका थीम। नेक्स्ट आती है इसके बाद गुरु पूर्णिमा 2023। देखिए, गुरु पूर्णिमा यहाँ पर जो हमारे 3 रिलीजन्स है, दैट इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, इन तीनों रिलीजन्स में सेलिब्रेट की जाती है। इस साल इसे जुलाई 3 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। इसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला अपना उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। इसे साथ में व्यास पूर्णिमा भी यहाँ पर बोला जाता है क्योंकि हिंदू में इसे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेद व्यास भी यहाँ पर एज अ सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि जिन्होंने यहाँ पर महाभारत जो थी लिखी थी। ठीक है, इंडिया के अलावा यहाँ पर इसे नेपाल और भूटान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल में तो यहाँ इसे ऑफिशियल टीचर्स डे के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो हिंदूज़ में यहाँ पर इसे मेनली जो आषाढ़ जो हिंदू कैलेंडर में आती है उस दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। ठीक है, वर्ल्ड जूनोसिस डे को यहाँ पर हर साल 6 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन जो पहली वैक्सीन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लगाई गई थी जूनोसिस डिसीज़ के लिए। देखिए, जूनोसिस का मतलब क्या होता है, जूनोसिस डिसीज़ क्या होता है, जो ट्रांसमिट होता है यहाँ पर जानवरों से ह्यूमंस में। जैसे कि अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा था, कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक डिसीज़ था जो कहीं ना कहीं माना जाता है कि बैट्स में पाया जाता है डिसीज़, और ये वायरस ट्रांसमिट होकर अभी ह्यूमंस में कहीं ना कहीं फैलने लगा। तो इसको जूनोटिक वायरस या जूनोटिक डिसीज़ बोला जाता है यहाँ पर। देखिए,
6 जुलाई को यहाँ पर 1885 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जो लुइस पैस्चर, इन्होंने यहाँ पर पहली सक्सेसफुल वैक्सीन लगाई थी जोसेफ मिस्टर नाम के बंदे को यहाँ पर रेबीज के लिए। तो 6 जुलाई को इसीलिए यहाँ पर ये वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की अब थीम की बात करें इसके, तो इस साल का थीम रखा गया है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड। तो ये इस साल का यहाँ पर इसका थीम रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखिए हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन ने इस साल का जो थीम रखा है इसका वो है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ये इस साल का यहाँ पर इसका थीम रखा गया। इसे सेलिब्रेट करने की अगर बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन ने 1989 में एस्टेब्लिश किया था। क्यों एस्टेब्लिश किया था? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी ये 5 बिलियन यहाँ पर पहुँच गई थी। 5 बिलियन का मतलब है 500 करोड़ हो गई थी। तो एक डॉक्टर यहाँ पर ज़ेक्रिएट हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रपोज़ किया था कि ये डे इस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो इसके साथ ही यहाँ पर 1989 में फिर यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिश किया इस डे। ठीक है, मेनली इस डे का पर्पस क्या है? यहाँ पर एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, जेंडर इक्वलिटी, वैल्यू ऑफ फैमिली प्लानिंग, पॉवर्टी, मैटरनल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इस डे का कहीं ना कहीं पर्पस रहता है। यहाँ पर जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है मलाला डे, जो कि 12 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 12 जुलाई को क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं? जो पाकिस्तानी यहाँ पर एक एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफज़ई, इनकी लाइफ और लेगेसी को यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के लिए ये डे है जो ऑब्जर्व किया जाता है। मलाला यूसुफज़ई की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए काफ़ी यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते 2012 में इन्हें जो तालिबान है इन्होंने गोली भी मारी थी जिसमें ये बच गई थी। ठीक है, फिर 2014 में इन्हें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाने के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी यहाँ पर दिया गया था। और यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरनेशनल मलाला डे है उसे सेलिब्रेट किया था जुलाई 12, 2013 को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इस साल की इसकी थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम है वो है आई एम मलाला। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बेस्टिल डे और फ्रेंच नेशनल डे, जिसे फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 14 को हर साल। ठीक है, देखिए इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 1789 में 14 जुलाई को ही यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई थी। इसी दिन यहाँ पर जो बेस्टिल है, बेस्टिल एक प्रिजन का नाम है, यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर अटैक किया था और फ्रेंच रेवोल्यूशन की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो इसी दिन को यहाँ पर बेस्टिल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए इस डे में क्या है, देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन फ्रांस में। मेन इवेंट लेकिन जो है वो पेरिस में करवाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रैंड मिलिट्री परेड जो है वो रखी जाती है, जिसको यहाँ पर चैम्प्स एलसीज के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अब इस साल के यहाँ पर बेस्टिल डे की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल इसका जो गेस्ट ऑफ ऑनर जिसे बुलाया गया था वो पीएम मोदी को यहाँ पर बुलाया गया था इसके गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी यहाँ पर इस जो मार्च थी उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट भी किया था फ्रेंच आर्मी के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल बेस्टिल डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को हर साल। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को हर साल। 2014 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने इसे प्रोक्लेम किया था। It serves the purpose of recognizing the significance of imparting young individuals with necessary skills for employment, decent work and entrepreneurship। तो यहाँ पर यूथ को स्किल देने के लिए कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता फैलाने के लिए यूथ के लिए स्किल्स वगैरह कितनी ज़रूरी हैं उसके लिए डे सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। मेनली यहाँ पर इस साल के थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। तो ये साल का यहाँ पर थीम रखा गया है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 17 जुलाई को।
ठीक है। 17 जुलाई को क्या हुआ था, देखिए रोम स्टैच्यू के द्वारा यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसे 1998 में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। इसी को कमेमोरेट करने के लिए ये डे 17 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जून 2010 को यहाँ पर एक रोम स्टैच्यू की जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी कॉन्फ्रेंस में प्रोक्लेम किया जा उसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर ये प्रोक्लेम किया गया था कि 17 जुलाई को हर साल ये इंटरनेशनल जो डे है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डे का भी, वो है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। देखिए नेल्सन मंडेला डे को यहाँ पर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को, क्योंकि इन कमेमोरेशन ऑफ नेल्सन मंडेला's बर्थडे। ठीक है, तो ऑनर हिज लाइफ एंड लेगेसी। यूनाइटेड नेशन ने इस डे को डिक्लेयर किया था जुलाई 18 को एज नेल्सन मंडेला डे इन ईयर 2009। ठीक है, और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। देखिए नेल्सन मंडेला एक काफ़ी फेमस फिगर हैं साउथ अफ्रीका के। इन्होंने यहाँ पर जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, जिसमें ब्लैक्स के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते इन्हें 27 साल प्रिजन में भी यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो डे है, इसका जो स्कोप है उसे भी एक्सपैंड किया था, और इसमें यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं प्रिजनर्स के या प्रिजन से रिलेटेड, उससे भी यहाँ पर इस डे में कहीं ना कहीं उठाने की बात की थी। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने नेल्सन मंडेला रूल्स भी यहाँ पर कुछ पब्लिश किए थे, जिसमें मेनली किस तरह से प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया था। इन्हें यहाँ पर गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अब इस साल के इसके थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम रखा गया है, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडरिटी। तो ये इस साल का इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटरनेशनल चेस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 जुलाई। देखिए इस डे को यहाँ पर अनाउंस किया गया था 1996 में बाय यूनेस्को। 20 जुलाई को यहाँ पर क्यों इसे एस्टेब्लिश किया गया कि इसी दिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसे कॉमनली यहाँ पर फाइड भी बोला जाता है, उसे एस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। ये फाइड यहाँ पर क्या करती है, देखिए इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का, गवर्न करने का ये बॉडी काम करती है। तो इसी की एस्टेब्लिशमेंट डे को यहाँ पर एज अ इंटरनेशनल चेस डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस चेस गेम की बात करें तो कहा जाता है इसके बारे में, ये चेस का जो ओरिजिन है ये इंडिया से आता है। इंडिया में एंशिएंट टाइम्स में एक गेम यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर थी, जिसका नाम है चतुरंगा। तो उसी से बोला जाता है ये चेस का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नेशनल ब्लैक डे, जिसे 22 जुलाई को यहाँ हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने यहाँ पर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, इसीलिए ये डे 22 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो क्लोजेस्ट वर्जन है वो पहली बार यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया था 1923 में, जिसे यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, जिसमें एक सेपरन कलर था, वाइट कलर था और एक ग्रीन कलर था, और बीच में यहाँ पर एक स्पिनिंग व्हील को यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, और इसे यहाँ पर अप्रैल 13, 1923 में नागपुर में यहाँ पर फहराया गया ड्यूरिंग दी इवेंट कमेमोरेटिंग दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसके बाद यहाँ पर इसे स्वराज फ्लैग का भी नाम दिया गया था, और ये हमारे देश में यहाँ पर जो सेल्फ रूल की डिमांड थी, जो इंडिपेंडेंस की मेनली यहाँ पर डिमांड थी, उसका ये सिंबल भी बन गया था। उसके बाद 1931 में यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, और इसी ट्राई की कलर फ्लैग को यहाँ पर एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था। और फिर हमने देखा यहाँ पर 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, उसने यहाँ इसी स्वराज फ्लैग को एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था। एक सिर्फ चेंज कर यहाँ पर जो स्पिनिंग व्हील इसमें था उसको यहाँ पर अशोक चक्र से यहाँ पर रिप्लेस करके इस फ्लैग को यहाँ पर एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर लिया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इनकम टैक्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को हर साल। इसको यहाँ पर हम इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो इनकम टैक्स है इसे यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, टू कंपनसेट फॉर दी लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस साल यहाँ पर 163rd एनिवर्सरी है जो इनकम टैक्स डे की, ये यहाँ पर बनाई जा रही है। इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारा है न्यू दिल्ली में, ये इसे कलेक्शन का इसके यहाँ पर काम करता है। इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखें तो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर ये काम करता है, और इसे हेड एक बॉडी करती है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पर बोला जाता है। कुछ फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने होंगे, वो है एक तो CBDT का यहाँ पर चेयरमैन कौन है, तो अनीता कपूर यहाँ पर इसकी चेयरमैन है। दूसरा यहाँ पर CBDT ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसे 1924 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे, जिसे यहाँ पर 25 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ पर, ये जो स्टडी और एग्जामिन करते हैं स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियोज को। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो IVF ट्रीटमेंट है, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर बोला जाता है, ये ट्रीटमेंट भी यहाँ पर ये एडमिनिस्टर करते हैं। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म और एग को यहाँ पर फर्टिलाइज करवाया जाता है आउटसाइड दी वुमेन बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर किया जाता है। अब इस डे की बात करें यहाँ पर तो 1978 में यहाँ पर पहला जो बेबी था, जिनका नाम यहाँ पर लुई जॉय ब्राउन था, ये पहला बेबी जो था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर जो IVF ट्रीटमेंट है यहाँ से बॉर्न हुआ। तो इसी डे को हमने फिर जुलाई 25 को यहाँ पर सेलिब्रेट करना शुरू किया एज अ वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस को यहाँ पर हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन सोल्जर्स ओवर द इन्फिल्ट्रेटिंग पाकिस्तानी ट्रूप्स इन 1999। देखिए हुआ क्या था यहाँ पर 1999 में 3 मई को पाकिस्तान ने ये कारगिल वॉर जो है इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने यहाँ पर जो हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर दी थी 1999 में 3 मई को, जिसका रिस्पॉन्स देते हुए हमारी आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, और इनको कहीं ना कहीं इस पर वॉर में हराया भी था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है कारगिल विजय दिवस यहाँ पर, जो कि 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जो कि 28 जुलाई को हर साल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नाम से यहाँ पर समझ आ रहा है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, तो इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर कंजर्वेशन। मेनली यहाँ पर आपको इसका एक थीम याद रखना है साथ में। इस साल के थीम की बात करें जो था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हर साल इसे हम 28 जुलाई को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। प्राइमरी गोल क्या है इसका, मेनली यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट हेपेटाइटिस डिसीज़। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। तो लिवर की जो सूजन की जो बीमारी है उसे हेपेटाइटिस यहाँ पर बोला जाता है। इट कैन बी एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है, आपका जो लिवर है इसकी इन्फ्लेमेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, फीवर, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स भी यहाँ पर आते हैं। दूसरा यहाँ होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन तो होगी यहाँ पर लिवर की, वो एक तो 6 महीने से ज़्यादा रहेगी, और इसमें दूसरा आपको यहाँ पर सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। अब कॉजेज़ की बात करें यहाँ पर इस हेपेटाइटिस की डिसीज़ की, तो यूजुअली इट इज़ पोस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज हेपेटोट्रोपिक वायरसेस विच इंक्लूड A, B, C, D, E। तो 5 तरह के यहाँ पर वायरसेस मेनली मिलते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वायरस, जो यहाँ इस बीमारी को फैलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर
वेरिसेला वायरस है, इससे भी हेपेटाइटिस होता है यहाँ पर। और जो अभी सारस CoV-2 वायरस आया था जिससे यहाँ पर कोविड-19 फैला था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हेपेटाइटिस का एक कारण बनता है। और अदर कॉजेज़ की यहाँ पर बात करें तो ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, इससे भी यहाँ पर हमारा लीवर है ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में देखें तो ये अभी एक ही सिर्फ ऐसा कम्युनिकेबल डिसीज़ है जिससे कहीं ना कहीं जो मृत्यु संख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पर तो हेपेटाइटिस ए और जो ई वायरस है इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ हैं जो अपने आप यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो बी और सी वायरस हैं इससे कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा जो डेथ हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस से वो देखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसे हम 29 जुलाई को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एंडेंजर्ड टाइगर स्पीशीज़। इस डे की हिस्ट्री की बात करें तो 2010 में एक सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था रशिया में, जहाँ पे इस डे को यहाँ पर प्रोक्लेम किया गया था। देखिए, टाइगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 70% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड न्यूज़ भी थी। 2018 में इंडिया ने यहाँ पर एक टारगेट अचीव किया था जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसे डबल कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक था जुलाई के जो इम्पोर्टेंट डेज हमने कवर करने थे।